हेलो दोस्तों, रैंकर्स व्यू में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और आज चर्चा बीपीएससी इंटरव्यू की 64वीं बीपीएससी इंटरव्यू होने वाले हैं। इसको लेकर बहुत सारी श्रृंखला हमारी आ रही है इंटरव्यू की, उसकी ये अगली कड़ी है और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन का। सबसे पहले बात है, हम लोग को पढ़ना क्या है। बीपीएससी वही मुद्दे पूछती है जो ज़्यादातर चर्चा में हो। इंटरव्यू में खासकर उन्हीं मुद्दे पे टारगेट किया जाता है। तो आप अभी के जो मुद्दे हैं, जो सबसे हॉट मुद्दे हैं, वो भारत पाक संबंध के हैं, भारत चीन संबंध के हैं, भारत नेपाल संबंध के हैं, भारत अमेरिका संबंध के हैं और भारत ईरान संबंध के हैं। तो इन्हीं सभी पार्टों पर हमारा मुख्य फोकस रहेगा। सबसे पहले 2 दिन पहले हम लोगों ने देखा कि पाकिस्तान ने भारत के कुछ क्षेत्रों को अपने नक्शे में दिखाया है, जिसको लेकर बहुत सारा जो है कि मुद्दा चर्चा में आ गया। इसके पीछे पाकिस्तान की जो नीतियां हैं वह तो स्पष्ट है कि पाकिस्तान के दावे पूर्णतः खोखले हैं और जिन भाग का चर्चा पाकिस्तान ने किया है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे लद्दाख हो, चाहे वो जूनागढ़ हो, कोई भी पार्ट कभी भी पाकिस्तान के हिस्से में नहीं रहा। तो ऐसे में उसका दावा पूर्णतः खोखला दिखाई पड़ता है। वस्तुतः इस जो नक्शे में उसने पेश किया है, इसके पीछे एक मकसद यह दिखाई पड़ता है कि भारत ने प्रत्यक्ष रूप से जम्मू कश्मीर पे अपना जो है कि नियंत्रण स्थापित कर लिया है और पहले से भी जो एरिया में जम्मू कश्मीर को लेकर जो मुद्दे रहे हैं अलगाववाद का, वो बहुत विशेष अधिकार का जो मुद्दा था 370 को लेकर, वो सभी मुद्दे को भारत ने सुलझाने में सफलता प्राप्त कर लिया है। तो पाकिस्तान भारत की इस नीति के कारण जो है कि इसमें हस्तक्षेप करना चाह रहा है और वहाँ की जनता को खुश करने के लिए ये सभी खोखले दावे उसने किए हैं। सबसे पहली बात है कि पाकिस्तान की जो नीतियां हैं वो बिल्कुल ही निराधार है। इन सभी मुद्दों का कोई आधार नहीं बनता है। आपको इंटरव्यू में अगर प्रश्न पूछा जाए तो उसका आपको सीधे जवाब देना है। विगत दिनों कुछ दिन पहले भारत ने जम्मू कश्मीर का मैप जारी किया था, जिसमें पाक अधिकृत कश्मीर के 2 जिले मीरपुर और मुजफ्फराबाद को भारत ने जम्मू कश्मीर का पार्ट बताया था। वर्तमान में जम्मू कश्मीर में टोटल 22 ज़िले हैं, जिसमें भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर के 2 ज़िले को भारत ने अपने नक्शे में दिखाया था और पाकिस्तान की ये हरकत उसकी ही जवाब मानी जा रही है। ऐसे भारत के पास तो पाक अधिकृत कश्मीर के क्षेत्र के होने के अपने पुख्ता प्रमाण हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसा कोई भी आधार नहीं है। तो इस आधार पर हम लोग देख लिए कि भारत और पाकिस्तान रिलेशन को लेकर किस तरह के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं और उस पर आपका क्या फीडबैक होना चाहिए। आपको कहना है कि जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में अलगाववादी ताकतों पर नियंत्रण स्थापित करने में भारत पूर्णतः सफल हुआ है और पाकिस्तान को यह लगता है कि वह भारत के क्षेत्रों में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने में सफल नहीं हो सकेगा। इसलिए पाकिस्तान को कहीं ना कहीं जो है कि इस मुद्दे पर जो है कि बहुत सारा उसको प्रॉब्लम हो रहा है। वहाँ की जनता वहाँ की सरकार से खुश नहीं है। यही कारण है कि वहाँ एक नया मैप दिखाकर वहाँ के लोगों को खुश करने का प्रयास है, जिससे कोई खास विशेष फर्क भारत को नहीं पड़ता है। अब हम चलते हैं भारत चीन के रिलेशन पे। हम लोगों ने देखा कि गलवान घाटी क्षेत्र को लेकर जो विवाद चर्चा में आए, सबसे पहले ये चाइना की हरकत जो है उसके पीछे 2 दृष्टिकोण स्पष्ट है। भारत एशिया में एक मजबूत देश की तरफ बढ़ रहा है, जहां मैन्युफैक्चरिंग के लिए हब बनाने की बात चल रही है और साथ में भारत के पास कुशलतम संसाधन है। स्किल इंडिया मिशन मोड कार्यक्रम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। भारत में युवाओं की अच्छी खासी फौज है और साथ में अंग्रेजी जानने वाली एक बृहद जनता भी यहाँ मौजूद है। ऐसे में चाइना को लगता है कि भारत उसके सामने एक चुनौती हो सकता है। इसीलिए उसने
गलवान क्षेत्र में भारत को जानबूझकर जो है कि विवाद में ढकेलने का प्रयास किया, लेकिन यह प्रयास बिल्कुल जो है कि असफल रहा और हमने देखा कि हमारे 20 जवानों को उसने हत्या कर दी। हमारे 20 जवान शहीद हुए 15 जून की जो घटना हुई, उसके बाद भारत ने कठोर कार्रवाई करते हुए चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिए और जिसके कारण चीन को काफ़ी आर्थिक हानि भी उठानी पड़ रही है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा है भारत चीन के रिलेशन को लेकर, और चीन का क्या दृष्टिकोण है इसको लेकर आपको साक्षात्कार में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपका जवाब कुछ इस प्रकार ही होना चाहिए। अब तीसरा जो रिलेशन है महत्वपूर्ण है, खास करके बिहार से उसका पार्ट बहुत ज़्यादा जुड़ता है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत नेपाल संबंध। भारत नेपाल संबंध को लेकर जो बातें हैं उसमें अगर नेपाल के एरिया को देखा जाए तो भारत और नेपाल के बीच टोटल 1880 किलोमीटर की सीमा है, खुली हुई सीमा, जिसमें 98% का जो क्षेत्र है उस पर नक्शे को अंतिम रूप दे दिया गया है। कोई विवाद का यहाँ मुद्दा नहीं है। लेकिन लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा का जो क्षेत्र है जिसका एरिया है 370 वर्ग किलोमीटर, इसको लेकर जो है कि विवाद आ रहा है और नेपाल ने इसे अपने नक्शे में दिखाया है, जबकि भारत के उत्तराखंड राज्य का ये पार्ट है। तो सबसे पहले ये विवाद की वजह क्या है ये हम लोग जान लिए, और क्या इस रुख से नेपाल के साथ भारत के संबंध को तोड़ लेना चाहिए। तो आपका बिल्कुल जवाब होगा कि बिल्कुल नहीं। भारत और नेपाल बरसों से संबंध रहे हैं। भारत कई क्षेत्रों में नेपाल को विशेष वरीयता भी देता है और यह रिलेशन जो है रोटी और बेटी का संबंध माना जाता है। भारत और नेपाल के बीच जो है कि बहुत सारे वैवाहिक संबंध भी लोगों के स्थापित हैं, इसलिए इस दिशा में प्रयास सुधारने का होना चाहिए। बिल्कुल इसमें चाइना का हस्तक्षेप है नेपाल के विवाद को लेकर, लेकिन हमारा जो रुख होगा वो नेपाल के साथ सकारात्मक होना चाहिए और सांस्कृतिक आधार पर हम दोनों अगर जो है कि मुद्दे को जोड़ते हैं और वार्ता के मंच पर एकत्रित होते हैं तो निश्चित रूप से नेपाल हमारे पक्ष में खड़ा होगा। और बात होती है भारत और अमेरिका संबंध की। तो ट्रंप जी की भारत यात्रा थी जिसमें आप लोगों ने देखा कि गुजरात के बाद फिर जो है कि आगरा गए, फिर दिल्ली आए। तो भारत के साथ अमेरिका के संबंध जो हैं वो सुधरे हैं हाल के दिनों में, और कोविड-19 का जब मुद्दा बहुत चरम पे था, अमेरिका में जब मौतें हो रही थी, तो भारत ने कुछ हेल्प भी किया। उसमें किस तरह का हेल्प किया इसको आप लोगों को देख लेना है और इंटरव्यू में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारत ईरान के संबंध को लेकर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चाबहार परियोजना से भारत को बाहर निकाले जाने पर भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो इस पर एक ब्रीफ स्टडी आप IR पे थोड़ा कर लीजिएगा और जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो इन्हीं सभी प्रश्न से जोड़कर आपको पूछे जाने की संभावना है। तो इंटरव्यू की ये आपकी अगली कड़ी थी जिसमें आपने देखा कि IR के दृष्टिकोण से कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ कि जो लोग मॉक से डर रहे हैं, मॉक देना नहीं चाह रहे हैं, वो नर्वस हो रहे हैं। मॉक आप कहीं दें, हम ये नहीं कह रहे हैं कि रैंकर्स व्यू में दें, लेकिन मॉक आप ज़रूर दें, ये बहुत ज़रूरी है। और बिना मॉक दिए आपकी तैयारी पूर्ण नहीं हो सकती है। तो हम लोगों का जो पैकेज है उसमें हम लोग 4 से 5 मॉक जो है आपको करवाएंगे। पूरी प्रैक्टिस रहेगी, पूरी ब्रीफ स्टडी आपकी करवाई जाएगी और खास करके वीडियो के माध्यम से। ये तो निःशुल्क है, सभी लोग देख सकते हैं और अधिक से अधिक लोग वीडियो देखें और लाभ उठाएं इसका। और जिनको मॉक श्रृंखला में हमारी जुड़ना है वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7004291557। इस पे आप जो है कि व्हाट्सएप से मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं और आपको मॉक में जो है कि मॉक श्रृंखला से जोड़ा जाएगा। इसके लिए न्यूनतम चार्ज जो है आपको रखा गया है वो 2000 रुपया है। तो आप जुड़ सकते हैं हमारे मॉक श्रृंखला से। और एक बात मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि जो लोग सोच रहे हैं कि अमृत पानी से काम चल जाएगा, बिना प्रैक्टिस किए हुए
काम चलने वाला नहीं है। और जब तक आप 90 से 95 प्लस वहाँ स्कोर नहीं करते हैं, और वो तभी होगा जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो मॉक श्रृंखला शुरू कर दीजिए, इंटरव्यू जल्द ही होगा। जैसे ही स्थितियाँ आएगी एकाएक आप पर प्रेशर बन जाएगा, इसलिए आप जो है मॉक देना प्रारंभ कर दें। और सभी लोगों से अपील है कि आप लोग कोरोना काल में घर में रहें, सुरक्षित रहें। और सभी लोग को धन्यवाद, फिर मिलते हैं।